Hello, hi guys, this is Saurabh Kumar Singh. Welcome all of you to Wings Coaching Classes Pursuit Towards Your Dream. ठीक है, ये जो हमारा सेशन चल रहा है वो एसएससी जीडी प्लस ऑल जनरल कॉम्पिटिशन्स के डेडिकेटेड है, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 कर रहे हैं। जो व्यूवर्स हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वाला पार्ट्स को देख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक से एकदम बताया था। मैंने उसमें AB फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट हम लोग निकालते कैसे डायरेक्टली, वो सब बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसेप्ट। तो शायद अगर आप बिगनर हो तो आपको डिफ़िकल्टी हो समझने में, अगर एक्सपर्ट लेवल पे हो तो ये बिल्कुल सही है, आप एकदम सीधे यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एक प्रथा चल रहा है कि हम लोग हर एक वीडियोस को कोई ना कोई डिफरेंट सर्च को डेडिकेटेड करते हैं, तो आज का एक वीडियो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो राकेश शाह को डेडिकेटेड रहेगा। ठीक, चलो तो आज का हम पहला क्वेश्चन का शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, अ पर्सन ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ ही हैड ब्रॉट इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹55 मोर, he would had a profit of 40%. Find the CP of the articles. चलो इसको बनाते हैं। आज का क्वेश्चन 1 ये हुआ ना। ठीक, बोला है एक आदमी कोई आर्टिकल खरीदा और उसको 10% हानि में बेचा। कितना में? 10% हानि में। मान लो कोई आर्टिकल को वो खरीदा हो 100 रुपया में, अब बेच कितना रहा है? 10% हानि में। मतलब सेलिंग प्राइस कितना बता दिया है? 90 रुपया बता दिया है। ठीक, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% लेस खरीदता, तो 20% लेस कहने का मतलब 80 रुपये में खरीदता, वो 80 रुपये में खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर 55 मोर, ही वुड हैड अ प्रॉफिट ऑफ 40%, और 55 रुपये अधिक बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। फाइंड द सीपी। ठीक, चलो बना। यहाँ पे 100 रुपये का आर्टिकल था, 10% नुकसान, मतलब 10% नुकसान मतलब कितना? 90% ने बेचा होगा। अगर आप 10% नुकसान में बेचते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 90% में बेचते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल दिए। नहीं समझ में आया तो 90/100 कर दो, तो आपका ये 90 आ जाएगा। ठीक, फिर बोला क्वेश्चन में, अगर वो 20% सस्ता खरीदता, 20% सस्ता मतलब कितना खरीदता? 80% में खरीदता, तो 100 का 80% निकाल दोगे तो 80 रुपया होगा। और उसको 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसको 40% का फायदा होता। तो एक बात बताओ, यहाँ कितना बेच रहा है? 90 में बेच रहा है ना, तो 55 रुपया अधिक, तो मतलब 90 + 55 कर देंगे। ठीक है, 90 + 55 बिल्कुल ही गलत होगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, 90 + 55 नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे लेट वैल्यू है। ये हमारा क्या है? लेट वैल्यू। लेट वैल्यू में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। मान के चलो कोई 1000 रुपये लेट किया होता, या 900 हो जाता। कोई 1 रुपया लेट करता तो यहाँ पे 0.9 हो जाता। तो ये हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कभी लेट वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 40% प्रॉफिट बेचा। कितना में बेचा? 40% प्रॉफिट। तो 80 का 140% निकाल दे, 80 का 140%। ठीक है, तो कितना बेचेगा भाई? ये कट गया 14 × 8 112, 112 में बेचेगा। यहाँ कितना बेच रहा था? 90 रुपया में। यहाँ कितना बेच रहा है? 22 रुपया में। 112 रुपया में। कितना रुपए का अंतर है? 22 रुपये का अंतर। 22 रुपये का अंतर क्यों आया? क्योंकि 55 रुपये दाम बढ़ गया था, तो ये 22 का वैल्यू हो गया 55। आपको निकालने बोला है सीपी। सीपी कितना लेट किए थे आप? 100 लेट किए थे ना यहाँ पे सीपी, तो सीपी निकालने बोल रहा है 100 का वैल्यू। तो 22 का वैल्यू 55 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया? 55/22। 1 का वैल्यू हो गया 55/22, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 55/22 गुना 100। 55/22 गुना 100। कट रहा है क्या? काट दो। 11 2 जा 11 5 जा 2 1 जा 2 50 था। 50 गुना 5 क्या हो गया? 250 रुपया मेरा इसका आंसर हो गया। समझ में यहाँ तक आया? ठीक, बहुत इजी मैथ था। एक और मैथ इस टाइप पे कर लेंगे हम लोग। इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम टाइप पे करेंगे, एक और इस टाइप पे क्वेश्चन कर लें ताकि जो भी कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाए। अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 75 लेस, ठीक है, ही वुड हैड गेन 25%। व्हाट इज द सीपी?
अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लो सीपी उसका कितना 100 रुपया, कितना परसेंट बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब उसको कितना बेचना होगा 120 रुपया में तो बेचना ही पड़ेगा। 20% प्रॉफिट मतलब 120% बेचेगा, है ना। ऑलरेडी बता चुके हैं सब यार, पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लो, नहीं वो देखे हो तो ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो 120 से बेचेगा वो 20% प्रॉफिट। मतलब बोला हैड ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो 20% सस्ता खरीदता है, 100 रुपये का सामान 20% सस्ता खरीदता है, तो मतलब कितना रुपये में खरीदता, 80 रुपये में खरीदता, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर 75 लेस, ही वुड हैड गेन 25%। कितना परसेंट कमा रहा है 25% कमा रहा है, तो 25% कमा रहा है तो 120 का 125% निकाल दे, 25 5 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 20 4 20 जा, ठीक है। तो 20 गुना 5 100 हुआ। यहाँ पे 120 से बेच रहा है, यहाँ पे कितना बेच रहा है 100 में बेच रहा है, तो कितना रुपए का अंतर है, ये 20 रुपए का अंतर है। ये 20 रुपए का अंतर क्यों आया, दाम क्यों घट गया, क्योंकि 75 रुपया वो सस्ता बेचा था, ठीक है। तो 20 का वैल्यू हो गया 75, आपको निकालना किसका है 100 का वैल्यू, तो डायरेक्टली 100 का वैल्यू निकाल दो। एक का वैल्यू हो गया 75/20, 100 का वैल्यू है तो 75/20 गुना 100, काट रहा है काट दो, 20 1 जा 20 5 जा, तो यहाँ पे हो गया 375 रुपया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो या सब्सक्राइब करो चैनल्स को अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नहीं समझ में आया तभी खाली शेयर कर दो, शायद मेरा भला हो जाए आपका शेयर करने से, ठीक। चलो मैं तो पूरा कोशिश करता हूँ यार आपको समझाने का, एसएससी जीडी निकालने का जिम्मा लिया हूँ तो समझाऊंगा ही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3। A dealer sold a chair at a loss of 5%. Had he sold it for rupees 150 more, he would have gained 10%. Find what value should he sell it in order to gain 20%. Find the initial CP also. बोला है क्वेश्चन, एक डीलर सोल्ड अ चेयर एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है। बोल रहा है कितना 5% लॉस में बेचा है। Had he sold it for rupees 150 more, he would have gained 10%, ठीक है। वो कितना में बेच रहा है 5% लॉस में बेच रहा है, लॉस में 5% लॉस में। अगर वो 150 रुपया बढ़ा देता, अगर वो 150 रुपया बढ़ा देता तो उसको 10% का फायदा होता। क्या होता 10% का फायदा, ठीक। यहां 5% लॉस है, यहां 10% का फायदा है, तो कितना परसेंट का फर्क है, ये 15% का फर्क है, ठीक है। 15% का समझ में आया, 15% कैसे लिखे हैं, नहीं समझ में आया समझ लो। यहाँ 5% का लॉस था, 5% का लॉस, ठीक है। मतलब मान के चलो नेगेटिव है, और अब उसको फायदा हो गया 10% का, तो पहले नेगेटिव से पहले 0 आएगा, फिर 0 से 10 में जाएगा, मतलब यहाँ पे 5% और यहाँ पे 10%, टोटल 15% हो गया ना, ठीक है। टोटल 15% हो गया, तो यही बोला है। तो उसको 15% का जो फर्क हुआ, ये 15% का फर्क क्यों आया, ठीक है। 15% का फर्क इसलिए आया सर क्योंकि वो दाम 150 रुपया बढ़ा दिया था, तो 15% का वैल्यू 150 दिया हुआ, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500/150। आपसे निकालने बोला है क्या, फाइंड द सी, नहीं क्या बोला आपको निकालने, फाइंड व्हाट वैल्यू शुड यू सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। उसको 20% कमाना है, 20% कमाना है। 20% कमाना मतलब क्या, 120% बेचेगा, ठीक है। 20% कमाना मतलब क्या 120% बचेगा, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 120% का 1500/15 गुना 120, 15 1 जा 15 10 जा, मतलब वो 1200 रुपया में वो बेचेगा, ठीक है। 1200 रुपया में वो बेचेगा। इसको मिटा दे अब हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिटा दें इसको, इसी टाइप में मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%. If he had increased it by rupees 120, he earned a profit of 20%. Find the CP and the initial SP respectively.
ठीक है, क्या बोला है, एक डीलर एक आर्टिकल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% बेच रहा है। कितना परसेंट बेच रहा है? यहाँ 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। यहाँ पे ऑलरेडी वो 15% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, इफ वी हैड इंक्रीज इट फॉर ₹120 मोर ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब कितना प्रॉफिट उसका बेच रहा है वो? अब वो 20% कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है? 20% कमा रहा है। कि जो 5% का जो एक्स्ट्रा कमाया, ये क्यों कमाया? साफ लिखा हुआ है, इफ वी हैड इंक्रीज, अगर वो 120 रुपये बढ़ा देता तो 5% एक्स्ट्रा कमाता। 120 रुपये मतलब 5% का वैल्यू दिया हुआ 120। तो पूछता है बताओ बाबू, फाइंड द सीपी। सीपी मतलब सीपी कितना हो गया? 100%। बताओ सीपी कितना होगा? तो 5% का वैल्यू 120 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 120/5 गुना 100। ठीक है, 5 1 जा, 5 2 जा और 5 4 जा, तो 2400 यहाँ मेरा इसका आंसर हुआ। ठीक है, सीपी इनिशियल सीपी निकल गया। और इनिशियल एसपी मतलब इनिशियल एसपी कहने का मतलब क्या? वो कितना बेच रहा है? 15% बेच रहा था ना, तो मतलब आपसे पूछ रहा है 115% का वैल्यू। कितना? 115% का वैल्यू। सिंपल सा आ जाओ, 5% का वैल्यू 120 है, तो 115% का क्या होगा? 120/5 गुना 115। ठीक, कट रहा है क्या? 5 1 जा, 5 2 जा, 23 जा। ठीक है, 23 गुना 12, 23 गुना 12 क्या होगा? 2 3 जा 6। ठीक है, 6 हो गया इधर, और इधर हो गया 12 2 2760 मेरा ये आंसर हो गया। तुम ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन में आपका इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर करो यार, शेयर करना मत छोड़ो यार, शेयर करते चलो। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ इतना, कम से कम यार शेयर तो आप लोग का बनता है ना। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करते चलो एकदम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 of a commodity is sold at a 50% profit, 1/4 sold at a 20% profit, and rest 24% profit. If total profit is ₹62 is earned, find the value of the commodity. क्या बोला है? 1/3 1/3 of a commodity is sold at 15% profit. कितना? 15% प्रॉफिट में बेचा गया है। ठीक, 1/4 को 20% प्रॉफिट में बेचा गया है, और जो बचा हुआ था उसको 24% प्रॉफिट में बेचा गया है। ठीक, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 62 अर्न, कितना टोटल अर्न हुआ? 62 अर्न हुआ। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कमिटी। बताओ वैल्यू ऑफ द कमिटी आपसे पूछा। चलो, ये क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ना। हम एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ द कमिटी पूछा है ना, वैल्यू ऑफ द कमिटी हम मान लेते हैं वैल्यू। ठीक है, उसका मान लेते हैं 12 रुपये, लेट कर लेते हैं 12 रुपये हम लेट किए। ठीक, तो 12 रुपये का 1/3, 12 रुपये का 1/3 मतलब 4 को कितना प्रॉफिट है बेचा है? ठीक है, 4 को बेचा है 15% प्रॉफिट में। कितना? 15% प्रॉफिट में। तो इसका 4 का 15/100। ठीक, तो कितना हो गया? 60/100। 60/100 इतना रुपए कमाएगा। 4 रुपये का सामान को 15/100, तो 15/100 में कितना हो गया? 60/100 रुपये कमाएगा। इसको थोड़ा काट दोगे तो 6/10 रुपया वो कमाएगा, मतलब 0.6 रुपीज़ वो कमाया प्रॉफिट। याद रखना, ये मैं यहाँ प्रॉफिट इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि उसको लास्ट में दिया हुआ था कि वो टोटल 62 रुपये कमाता है, 62 रुपीज़ कमाता है। तो हमको कमाने से मतलब है जी कितना वो प्रॉफिट कमाता है। तो बोला इसको जब बेचेंगे तो 15% कमाता है, तो 15% में तो क्या था? 4 का 15% निकाल लिए हम, तो 6/10 कमा रहा है वो। ठीक, बोला है 1/4, मतलब 1/4 इसका। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं 1/4, 1/4 मतलब 3 का। 3 में वो कितना परसेंट कमाता है? 20% कमाता है। तो 3 में 20% कमा रहा है, मतलब वापस से कट के ये कितना हो गया? 60/3 2 6 ना, 6/10 ना, 6/10 हो गया। यहाँ पर भी 6/10 कमाया, यहाँ पर भी 6/10 ही कमा रहा है। और रेस्ट देखो,
ऑलरेडी एक मतलब चौथाई, एक तिहाई भाग बेच चुका है, मतलब 4 सामान बेच चुका ऑलरेडी, वो एक चौथाई भाग मतलब 3 रुपये का सामान वो बेच चुका है। बचा कितना, 4 + 3 7, तो रेस्ट पहले निकाल दो, रेस्ट 12 - 4 - 3 7, मतलब 5 को बचा वो, 12 में से 4 - 3 करेंगे तो 5 सामान बचेगा, 5 रुपये का सामान बचेगा। उसको कितना बेचा है, 24% प्रॉफिट में। यहाँ सिर्फ मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको अल्टीमेटली दिया हुआ 62 रुपये कमाता है। कमाता है मतलब क्या, प्रॉफिट वो, ठीक है। तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही आपका मन, ठीक है। तो 5 1 जा, 5 20 जा, 2 12 जा, 2 10 जा, इसको मैं छोड़ता हूँ 12/10, ठीक। यहाँ पे कितना कमाया, यहाँ पे कमाया वो पहला वाला केस में, 6/10 कमाया, दूसरा वाला केस में वो भी 6/10 कमाया, और तीसरा वाला केस में 12/10 कमाया। और 6/10 तो क्या सकता है, 0.6 0.6 1.2, टोटल कितना कमा लेगा, 6 6 12 1.2, मतलब 2.4 रुपीज़ वो कमाया है, ठीक है टोटल। और इसी का वैल्यू दिया हुआ था ना, 2.4 का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, 62 रुपीज़। इफ़ यू अर्न 62 रुपीज़, तो 2.4 का वैल्यू 62। तो आपसे पूछा है क्या है यहाँ पे कि बताओ वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, 2.4 का 62 दे दी चुका है, ठीक है। आपसे पूछा बताओ वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, बताओ कितना का कमोडिटी होगा। तो बताओ एक बात बताओ, यहाँ पे आपने कितना वैल्यू लेट किया था, आपने वैल्यू लेट 12 किया था, तो 2.4 का वैल्यू 62 दिया हुआ है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, 62/2.4 गुना 12, ठीक है। 2.4 का 62, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 62/24 2.4, तो 12 का वैल्यू इंटू गुना कर दो, बस हो गया, ये मैथ आपका यहीं बन गया। 12 1 जा, 12 2 जा, 2 1 जा, 2 1 30 दा, तो 310 रुपया मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। चलो अब तुम इसका है ना, तुम ये तो सीख गए, लॉन्ग प्रोसेस सीख गए, इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी होता है, मैं आपको डील करता हूँ। इस शॉर्ट प्रोसेस क्या है, P गुना 100/XM + YM + XY ZP मान लो, XM/YM मत कर दो, YN कर दो प्लस ZP, ठीक। XM + YN + ZP, क्लियर। अब ये P क्या है, ये क्या है, P यहाँ पे डिनोट करता है प्रॉफिट को, ठीक। X, ठीक है, X डिनोट करता है आपको कितना मतलब सामान वो बेचा, कितना सामान वो बेचा, मतलब मान यहाँ पे X होता है 1/3 है, M कितना प्रॉफिट में बेचा, ठीक। तो यहाँ पे 12% प्रॉफिट बेचा ना, कितना बेचा था, 15% बेच रहा था ना, 15%, ठीक। Y यहाँ पे फिर से वापस आ रहा है कितना सामान को, मतलब 1/4 सामान को, ठीक। कितना बेचा वो, प्रॉफिट में बेच रहा है 20% प्रॉफिट में। Z मतलब रेस्ट कितना सामान बचा, 1/4 + 1/3, मतलब कितना हो गया, 5/12, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो मैं रेस्ट सामान कितना में बेचा उसको बात कर रहा है ये। तो 1/4 + 1/3 कितना हो गया जी, 1/3 + 1/4 12 हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 3 4 जा, 4 3 जा, मतलब 7/12, सॉरी नहीं 5/12 नहीं 7/12, तो 7/12 ऑलरेडी बेच चुका है, तो बचा कितना, 1 - 7/12, तो 1 - 7/12 मतलब 5/12 सामान बचा है, तो Z 5/12 सामान लिख दो। कितना बेच रहा है, 24% प्रॉफिट में ना, तो यहाँ पे छोटा p मान लो, इसको छोटा p मान लो, 24%, फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, उसको 62 रुपीज़ हुआ था, गुना 100, X × M मतलब 13 × 15 कितना हो गया, 5, 14 × 20 कितना हो गया, 20, सॉरी 20 कहाँ से हो गया, यहाँ पर भी 5 ही हो जाएगा, 5/12 गुना 24, तो कितना हो गया, 10, ठीक। तो कितना हो गया, 62 गुना 100, 5 5 10 तो 20, ठीक।
ये 0 का 2 1 जा 2 3 जा 3 1 0। ये इसका हो गया शॉर्ट ट्रिक। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करके सीधे आप ये वाला लाइन लिख सकते थे 62 गुना 100/20। ये समझ में आ गया 20 कहाँ से आया, XM + YM + ZP। ठीक है, X कितना % प्रॉफिट है बेचा, कितना सामान कितना प्रॉफिट, कितना सामान कितना प्रॉफिट, कितना सामान कितना प्रॉफिट, 1/3 1/4 बचा कितना 5/12, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आपका हो गया शॉर्टकट। मैंने बोला शॉर्टकट ही पढ़ाते चलेंगे आपको। चलो, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे ना, तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और भी अगर प्रॉफिट लॉस का कंप्लीटली खत्म होने वाला, ये बस अब तय रखो। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।